वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में स्वागत है। 2-4 दिन से मैं थोड़ा बिजी था तो मैं वीडियो डाल नहीं पाया, लेकिन अब यहाँ पे पोजीशन बनाने का टाइम आ गया है। जिसको भी पोजीशन बनानी हो और पोजीशन लेके यहाँ पे वनडे को ट्रेड करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो। अब हमारे लिए ये वाला बहुत ही बढ़िया वाला ये सपोर्ट है। ये जो रेंज है ये वाला हमारे लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। हम पिछले देखो यहाँ से वन वे यहाँ से गिरते हुए आ रहे हैं। वन वे गिरने के बाद यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हमने यहाँ पे 1-2-3 दिन, और ये यहाँ पे बुली सिंगल पिंक कैंडल बनी। ये वाली जो कैंडल है, जो रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि ये बुली सिंगल पिंक कैंडल। और ये दूसरी जो हैमर कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल बनी है। यानी कि अभी बैंक निफ्टी हमें ये कह रहा है कि भाई मैं यहाँ से रिवर्स होने वाला हूँ। जैसे ही यहाँ पे 300 के ऊपर निकलेगा मेरा टारगेट निकल के आएगा 41,300 का टारगेट। ये वाला 41,300 का टारगेट हमें पोजिशनल में हमें मिलेगा। और जैसे ही इंट्राडे में हम किस तरह से खेलेंगे उसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से देखो और देखने और समझने की यहाँ पे कोशिश करो। बैंक निफ्टी एक बहुत ही बड़ी गिरावट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी कि वन वे गिर रहा है। वन वे गिरने के बाद यहाँ पे होल्ड किया, पिछला लो था वहाँ पे आके इसने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल जैसा यहाँ पे बनाया यहाँ, और हैमर कैंडल के बाद यहाँ पे एक जो बोली सिंगल पिंक कैंडल है ये पैटर्न बनी है। बोली सिंगल पिंक कैटर्न रेड कैंडल, यानी कि जो मंदी की कैंडल थी वो ग्रीन कैंडल वहाँ पे उसको खा गई, यानी कि तेजी वाले ने उसको चबा लिया है, यानी कि रेड कैंडल उसके अंदर निकल गई है। तो आप यहाँ पे ये हमको सिग्नल मिल रहा है कि भाई नीचे से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे ही अब यहाँ पे 40,300 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, यहाँ से एक मोमेंटम आपको 40,550 और 620 के आसपास का आपको मिलेगा। टारगेट आप नोट कर सकते हो 40,550 और 40,620 का। ये टारगेट आपको इंट्राडे में मिलने वाला है। पोजिशनल टारगेट आपको मिलेगा 41,200 से 41,300 का, यानी कि ये वाला लेवल हमको मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे एक वक्त बिताया था, यहाँ पे रेंज बनाए, तो फिर से ये वाले लेवल हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा यहाँ पे एक बार रजिस्टेंस लेगा, फिर से ऊपर निकलेगा, फिर हमारे लिए ये वाली ट्रेड लाइन यहाँ पे निकल के आएगी, वो हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। और 41,400-500 के ऊपर यहाँ पे हमको क्लोजिंग मिल जाएगा तो समझ लेना न्यू हाई बैंक निफ्टी में पक्का है। अब यहाँ पे हमने वन डे को परफेक्टली हमने समझ लिया। अब मैं आपको इंट्राडे के में लेके चल रहा हूँ कि किस तरह से हमको प्ले करना है इंट्राडे का। तो हम चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5 मिनट में हम चार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने 5 मिनट के अंदर चार्ट कन्वर्ट कर दिया। आज मैंने टेलीग्राम में बिल्कुल क्लियर कट बोला था कि बैंक निफ्टी एक बढ़िया सी रेंज बना रहा है। ये वाली रेंज, जैसे ही रेंज उसने ब्रेक डाउन की, एक बढ़िया सी मोमेंटम आई, जो मोमेंटम हमको लेके चली पिछले लो के आसपास। और फिर से मैंने एक टेलीग्राम में वीडियो डाला था कि यहाँ से फिर से बाउंस बैक यहाँ पे रेंज बनाएगा, या फिर यहाँ से सीधा बाउंस बैक लेके फिर से ऊपर चला जाएगा। दोनों के दोनों ट्रेड हमारे बढ़िया रहे। और एक मैंने यहाँ पे ट्रेड होप वाला ट्रेड लिया था, जो रेंज के अंदर घूम रहा था, इस तरह से रेंज में घूम रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको कॉल दे दिया और इसका मैंने टारगेट दिया था ये अपर लेवल का, और वो भी टारगेट बहुत ही बढ़िया अचीव हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट को भाई सिंपल तरीके से देखना है, ना ही कोई इंडिकेटर लगाना है, ना ही कुछ लगाना है, सिर्फ प्राइस एक्शन को समझना है और इंतज़ार करना है। पहले चार्ट को आप बनने दो। देखो आप चार्ट को बनने नहीं दे रहे हो, पहले आप ट्रेड ले रहे हो, आड़े टेढ़े ट्रेड करके आप लॉस करोगे। इतना बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा, फिर वो ट्रेड आपको करने का जिगर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, पहले आप आड़े टेढ़े ट्रेड कर चुके होगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आराम से बैठो, ये पैसा देगा, मार्केट आपको पैसा देगा। ये बैठने का पैसा देता है, इंतज़ार का पैसा देता है। ये बिना इंतज़ार के यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। आप आए सीधा यहाँ पे कुछ भी ट्रेड कर डाला, यहाँ पे आपके एसएल हो जाएंगे। एसएल तो होना था, वो कंफर्म ही होगा, क्योंकि आप कहीं से भी घुस रहे हो। अगर इस रेंज में घुसोगे तो मार्केट तो ये ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी एसएल हिट होगा, यहाँ पे भी एसएल हिट होगा, क्योंकि आप चार्ट को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे हम वन वे गिरते गिरते आ रहे हैं। यहाँ पे देखो पिछला चार्ट देखो, यहाँ पे वन वे हमने गिरा, किसी ने भी ये मोमेंटम किसी ने भी ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि आप प्राइस एक्शन को देख ही नहीं रहे हो। यहाँ पे देखो वन वे प्राइस एक्शन चल रहा है, वन वे प्राइस एक्शन, वन वे। ये वन वे प्राइस एक्शन न्यूट्रल कब हुआ, यहाँ पे न्यूट्रल हुआ। यहाँ पे देखो न्यूट्रल हुआ, किस तरह से न्यूट्रल हुआ देखो। यहाँ से फिर से अप ट्रेंड पकड़ा। अब ये वाला लेवल उसके लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा, वो एक ये वाले सारे टारगेट यहाँ पे अचीव होना है। ये वाला जो स्विंग हाई लगा है, ये वाला 41,300 के आसपास जाने वाला है।
पर लेकिन अब हमें इंट्राडे में किस तरह से प्ले करना है कल सुबह मैं वो आपको बताता हूँ। अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिलहाल हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे, नहीं तो अगर मार्केट देखो ये सेटअप हम न्यूट्रल ओपन होते हैं इसी के अंदर, ये वाली रेंज है इसी के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है और 5 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए या फिर 2 कैंडल होल्ड करनी चाहिए, 3 चलेगी, 4 चलेगी, 5 भी चलेगी, लेकिन एक कैंडल कंपलसरी है, एक कैंडल इसके अंदर इस रेंज के अंदर चाहिए। पहले ही ओपन हुआ और फ्लो में निकलता है, हमको नहीं लेना है भाई उसको। फ्लो में लेने से आपका एसएल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसका कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर एक कैंडल अंदर भी रुक जाती है तो हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो 1 या 2 कैंडल इसके अंदर अगर रुक गई और रुकने के बाद जैसे ही इसके ऊपर निकलेगी, ये मेरा लेवल है 40,310 और 320 का, उसका ये लेवल आपको ध्यान में रखना। जैसे ही 40,300 320 के ऊपर निकलेगा हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा 40,460 और 40,555 का। ये हमारे लिए दोनों टारगेट ऊपर के ओर निकल के आएगा। और 40,555 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर हमारे लिए 40,620 और 40,733 के ये टारगेट हमारे लिए अपसाइड के निकल के आएंगे। फिर और यहाँ पे अगर ओपनिंग में यहाँ से बैंक निफ्टी का अगर गिरती है तो फिलहाल मुझे यहाँ पे सेल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे आपको आज सेल करने के लिए बता ही नहीं रहा हूँ। सेल करने के लिए या तो हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करने वाले हैं या फिर हम कोई ऐसी 2-3 घंटे, जैसे आज ये रेंज बनी, ऐसी रेंज अगर कल भी यहाँ पे बनती है और उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे अगर सेल करना होगा तो। बाकी सेल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आराम से आप बैठो और चार्ट को पहले देखो। देखने के बाद वहाँ पे कैंडल स्टिक क्या बता रही उसको ऑब्जर्वेशन करो, प्राइस एक्शन को वो ऑब्जर्वेशन करो, चार्ट को पूरा बनने दो भाई। चार्ट जब तक आप बनने नहीं देंगे, इतना आधा चार्ट में आप लोग कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। भाई मार्केट को पहले नीचे जाना है तो नीचे जाने दो ना, फिर हम एंट्री लगाएंगे। मार्केट को पहले आगे रहने दो, हम पीछे रहेंगे, हम मार्केट के पीछे रहेंगे, ना कि हम मार्केट के आगे चले जाएंगे। मार्केट के आप आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे होप पे ट्रेडिंग होगी। होप पे ट्रेडिंग यानी कि आपका होप है कि मार्केट ऊपर जाएगा, या आपका होप है या मार्केट डाउन जाएगा। यहाँ पे होप वोप कुछ नहीं चलता, मार्केट के पीछे चलना पड़ता है। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो हम डाउन जाएंगे, मार्केट अप जाएगा तो मार्केट में हम अप साइड का कॉल लेने वाले हैं। यानी कि न्यूट्रल बैठने का है। हम नहीं यहाँ पे ट्रेजी करने वाले हैं, हम नहीं यहाँ पे मंदी करने वाले हैं। जिस साइड बाई मार्केट को जाना है वहाँ उस साइड हम जाने देंगे। तो इसी तरह से का यहाँ पे निफ्टी में भी बहुत ही बढ़िया हमको रिवर्सल पैटर्न मिला है। निफ्टी में मुझे मेरी फेवरेट कैंडल मिली है, वो है हैमर कैंडल। आपको एक बार निफ्टी भी मैं दिखा देता हूँ। और निफ्टी में भी आपको पोजीशन बनाया तो मैं 17,600 का टारगेट दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। आप लोगों को 17,300 का मैंने कॉल भी दिया था कि कॉल भी आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया सा लेवल जो था 300 का वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे नीचे नया लो लगाया है। तो इसका वनडे का पहले हम चार्ट यहाँ पे देखते हैं, वनडे के चार्ट में क्या हो रहा है। तो वनडे के चार्ट में यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी थी, लेकिन ये हैमर यहाँ पे ब्रेक हो गई है, यानी कि अब ये वर्क करने वाली नहीं है। अब यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगी निफ्टी में तो पता चलेगा कि मार्केट किस साइड या जाने वाला है या किस साइड नहीं जाने वाला है। क्योंकि अभी हैमर के ऊपर हमें को क्लोजिंग चाहिए थी, लेकिन हमको क्लोजिंग नहीं मिली है निफ्टी में। तो अभी इस यहाँ पे रेंज बना के अगर इस वाले लो को ब्रेक नहीं करता तो और इस वाले के ऊपर अगर निफ्टी यानी कि 17,320 या 17,480 पे क्लोजिंग देती है, फिर हम यहाँ पे पोजीशन लेके जा सकते हैं। फिलहाल तो बैंक निफ्टी अभी मुझे बुलिश ज़्यादा लग रही है, अभी निफ्टी मुझे बुलिश नहीं लग रही है क्योंकि उसने हैमर का लो ब्रेक कर दिया है। तो देखते हैं निफ्टी किस तरह से वर्क करती है, और कुछ नया होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी को भी टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो बहुत ही बढ़िया। सारे दिन बहुत ही बढ़िया हमारे ट्रेड चल रहे हैं। कम से कम 15 से 20 दिन से मेरे ख्याल से हमने स्टॉप लॉस लिया ही नहीं है। स्टॉक मार्केट ने हमको स्टॉप लॉस दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया भाई? इंतज़ार करते हैं। बहुत ही बढ़िया पैटर्न पे हम ट्रेड कर रहे हैं। हम कोई कैंडल स्टिक के बिहेवियर पे, वहाँ पे कोई रिवर्सल पे इंडिकेट कंफर्म होने के बाद मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कुछ आज मैंने क्यों आपको ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? क्योंकि अब सुबह का जो ट्रेड हमारे 2 चल रहे थे वो हमारी फेवर में ही नहीं चल रहे थे। तो हमारी फेवर में नहीं चले, 11-12 बजे के बाद तो हमारी फेवर में आना शुरू हुआ।
तो हमने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी हमने प्रॉफिट में जा नहीं पा रहे थे। हमारे जो पहले टारगेट थे वो भी अचीव नहीं हो रहे थे, इसलिए थोड़ा रिस्की लग रहा था स्टॉक ऑप्शन में, तो मैंने वहाँ पे एग्ज़िट करवा दिया। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी के बहुत ही बढ़िया आपको दो तीन ट्रेड दिए। जितने भी ट्रेड लिए होंगे बहुत ही बढ़िया आपको ट्रेड मिले होंगे। यहाँ पे आप टेलीग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, टेलीग्राम में मैं लाइव मार्केट में मैं आपको एनालिसिस करके यहाँ पे वीडियो के साथ बताता हूँ। ये देखो, ये वाली रेंज से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहीं पे 200 के आसपास हमने ट्रेड लिया था, और इसी रेंज में पूरा दिन मार्केट घूम रहा है। घूमना चाहिए, बिल्कुल ही घूमना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से रिवर्सल हुए, हमने डेली चार्ट में हैमर दे कैंडल देखी है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग एक दिन यहाँ पे कर देता है, फिर यहाँ पे कल यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। लेकिन आज तो इसी जोन के अंदर ही क्लोज चाहिए हमको, इसी जोन के अंदर क्लोज चाहिए। और हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और ये वाली मोमेंटम आई थी 240 और 260 का टारगेट था। अगर यहाँ पे पहुंचता तो 260 का टारगेट आता। मैंने गलती से 340 और 360 लिख दिया था, मेरी गलती हो गई थी। लेकिन मैंने 240 के आसपास आपको बुक करने को भी बोला था, 70% क्वांटिटी। और अगर किसी के पास क्वांटिटी अब पड़ी हो तो वो भी सारी क्वांटिटी है, यहाँ कहीं पे फुल प्रॉफिट बुक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम देखें कोई नया ट्रेड में हम इसके ऊपर यहाँ पे लेंगे, या फिर इसके नीचे यहाँ पे, यानी कि इस रेंज के अप या डाउन साइड ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। बाकी फिलहाल अभी मुझे यहाँ पे कुछ बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कुछ नहीं दिख रहा है, तो कोई ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड नहीं करना है, अच्छा है कि हमारे पैसे बचेंगे और हमारे यहाँ पे लॉस नहीं होगा। देख लो कैसी गिरावट हुई। हमने बोला था कि इस रेंज के अंदर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, एक वन वे मोमेंटम आई, ये वाली मोमेंटम वन वे के बोल जाती। अगर ये ऊपर निकलती तो इससे भी ज़्यादा वाली मोमेंटम आती। अब यहाँ से ये वाला लेवल इसके लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होगा तो बहुत ही बढ़िया सेलिंग आएगा, लेकिन ये हमारे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा ये ब्रेक होगा। अभी इसके अंदर मार्केट घूमेगा, घूमने के बाद फिर से ऊपर चला जाएगा। देखते हैं क्या करता है मार्केट। मैं आपको ट्रेड नहीं दे पाया, खाना खा रहा था, इसके लिए मैंने ट्रेड आपको दे नहीं पाया टेलीग्राम पे। लेकिन आपको बताया था ये ब्रेकडाउन होने पे आपको ट्रेड लेना था, आपने लिया होगा तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाला होगा। 5 मिनट में 100 पॉइंट गिर गई बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि रेंज का ब्रेकडाउन होगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लगे, फिर से ऊपर चला गया जाएगा, और यहाँ पे हमने जो भी बोला उस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, यानी कि सारे लेवल को हमारे रिस्पेक्ट कर रहा है। ये पुट में भी हमें प्रॉफिट मिला और कॉल साइड में भी हमें प्रॉफिट मिला। तो कुछ इसी तरह से मैं आपको टेलीग्राम में भी बताता रहता हूँ। मुझे जहाँ पे ठीक लगता मैं सारी जगह मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ज्वाइन करना हो तो आप भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे जाके कुछ सीख सकते हो। आपको बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। मैं किताब में से ज्ञान निकाला हूँ, आपको ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस वाला ज्ञान बता रहा हूँ। जो मैंने सब कुछ किया है, मैंने जो फेस किया है, बाद में मुझे जो सक्सेस मिला, उसके बाद मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है। वो आपको यूट्यूब में कहीं पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग और घनश्याम टेक को, ये 2 चैनल है, वहाँ से आपको मिलेगा ज्ञान। बाकी कोई जगह से आपको वो ज्ञान मिलने वाला नहीं है। जो ये मैं प्राइस एक्शन एनालिसिस और कैंडल स्टिक का जो फॉर्मूला से मैं यहाँ पे ट्रेड डालता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आर्ट ऑफ ट्रेडिंग और घनश्याम टेक की 2 ही चैनल है, वहाँ पे आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने भी वहाँ से जाके सीखा है सब कुछ, 4-5 साल से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब मुझे बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल सब कुछ पता चल गया कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे चलता है। तो ऐसे ही मैं आपको टेलीग्राम में देता हूँ, आप भी ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके वहाँ पे ओपन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दिया करो। कोई दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट करो, कुछ भी आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है।